जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी संगत जी। बहुत सारे संगत बार बार कंप्लेंट कर रही थी कि आंटी जपजी साहब का पाठ नहीं आ रहा है, तो मैं 2 भागों में डालूंगी जपजी साहब का पाठ। 2 ही वीडियो डलेंगी, एक आज डलेगी एक कल डलेगी, तो आप अपना जपजी साहब का पूरा हिंदी अनुवाद सुन सकते हैं। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वो निर्वय अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद जप। वह प्रभु या ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, वह एक ही है, उसके सदृश और कोई नहीं है, जिसका नाम सत्य है, सृष्टि करता है और कैसा है, भय से रहित है, वैर भावना से परे है, समय से रहित है, ऐसा उसका रूप है, जन्म मरण में नहीं है, स्वतः ही प्रकाशमान है और गुरु की कृपा से ही ऐसे प्रभु की प्राप्ति होती है। जप यह इस वाणी का नाम है, अथवा इसका दूसरा अर्थ है कि यादगार। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसको याद करे वह कैसा है, आदि सत्य, आदि जो सृष्टि के आरंभ से ही सत्य है, प्रत्येक युग के आदि में भी सत्य, वर्तमान में भी सत्य और भविष्य में भी सत्य रहेगा। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का ऐसा स्वरूप वर्णित किया है। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार, सोचने में वह सत्य स्वरूप परमात्मा समझ में नहीं आ जाता, चाहे मैं लाखों बार पुनः पुनः क्यों न सोचता रहूं। चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार, चुप रहने से भी मन में नित्य नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, होने समाप्त नहीं होते, चाहे कितना भी एकटक ध्यान लगाकर रखूं। भूखिया भूख ने उतरी जे बन्ना पुरिया बहार, भगवान के नाम बिना जीव की तृष्णा कभी शांत नहीं होती, चाहे वह सारे संसार की दौलत और ऐश्वर्य को अपने पास एकत्र कर ले, जीव की वास्तविक भूख तृष्णा नाम से ही मिटती है। सहज सियानपा लख होए त इकना चले नाल, चतुराइयां चाहे सहस्रों हो पर उनमें से एक भी सत्य तक नहीं पहुंचती। किव सचियारा होए किव कूड़े टुट्टे पाल, फिर सत्य में कैसे हो और हमारे परमात्मा के बीच में जो असत्य की भित्ति है वह कैसे टूटे। इसका साधन केवल एक है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस आज्ञा करने वाले परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलना, आचरण करना, वह आज्ञा हमारे जन्म से ही लिखी हुई है। हुक्म होवन आकार हुक्म ने कहिया जाई, उस आज्ञा से वस्तुएं मूर्तिमान होती हैं, आकार धारण करती हैं, आज्ञा कथन में नहीं आ सकती। हुक्म होवने जिए हुक्मे मिले वड़ियाई, उसी आज्ञा से जीव उत्पन्न होते हैं और उसी आज्ञा अनुसार उनको ऊंची श्रेणी में पहुंचकर मनुष्य होने का पद मिलता है। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिखे दुख सुख पाइए, आज्ञा अनुसार ही वह मनुष्य उत्तम और निष्कृष्ट विचारों वाले होते हैं और आज्ञा अनुसार लिखे हुए कर्मों पर दुख और सुख पाते हैं। इकना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा भवाइए, आज्ञा द्वारा ही कितनों की मुक्ति हो सकती है और आज्ञा से ही कई सदा योनियों में फिराए जाते हैं। हुक्मे अंदर सबू को भारे हुक्म ने कोई, प्रत्येक उसकी आज्ञा में है, कुछ भी हो उसकी आज्ञा चक्र से बाहर नहीं हो सकता। नानक हुक्मे जे बुझे ताहुमे कहे न कोई। हे नानक, यदि कोई इस आज्ञा के व्यवहार को समझ ले तो वह कभी न कभी कह सकेगा कि अमुक कार्य अथवा अमुक बात मैंने की है। गावे को तान होवे किस्तान, गावे को दात जाने निशान। यदि किसी को परमात्मा की शक्ति मिली होती है तो वह उसी को गाता है, अर्थात परमात्मा की शक्ति के ही राग अलापता है। कोई परमात्मा की दी हुई वस्तुओं को उसी के चिन्ह समझकर गाता है। गावे को गुणवड़ियाइयां चार, गावे को विद्या विमुख विचार।
कोई उसके लक्षण और बड़ाइयों का गायन करता है, कोई इसे विद्या द्वारा गाता है, जैसे वेदांत, सांख्य, न्याय, दर्शन, शास्त्र आदि। गावे को साज कर तनखे, गावे को जीले फेर दे। गावे को कोई यह समझकर परमात्मा की सराहना करता है कि वह शरीरों को बनाकर फिर उन्हें मिट्टी में मिला देता है। जो पूर्ण जन्म पर विश्वास नहीं करते, कोई यह समझकर गा रहा है कि परमात्मा प्राण लेकर फिर दे देता है। आवागमन के सिद्धांत को मानने वाले हो। गावे को जापे दिस दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कोई यह कह रहा है कि परमात्मा बहुत दूर प्रतीत होता है और कोई उसे अपने सामने अत्यंत निकट देखकर गा रहा है। कथना कथी न आवे तोट, कथी 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 कोटि कोट कोट। उसके गुणों की कथा कभी समाप्त नहीं होती, चाहे करोड़ों ही लोगों ने यह कहकर फिर कही हो। उदाहरण के लिए यदि हम उसके दाता होने का गुण ही देखें तो देंदा दे लेंदे थक पा, जुगा जुगंतर खा ही खा। वह देने वाला तो दिए ही जा रहा है, पर लेने वाले ही थक जाते हैं। युगों युगांतर से खाते ही आए हैं, अर्थात जब से भी सृष्टि बनी है जीव उसके लिए पदार्थ खाते आए हैं। हुक्म चलाए राह, नानक विकसे बेपरवाह। आज्ञा करने वाले की आज्ञा यह सब कार्य चला रही है। वह बेपरवाह स्वयं सदा आनंद में रहता है। गुरु जी यहाँ पर बतलाते हैं कि ना थकने वाला परमात्मा इतने बड़े संसार की देखभाल करने पर भी सदा प्रफुल्लित रहता है। वह नीच या कीर्तिधन जीवों की परवाह न करता हुआ सबका समान पालन करता है। साचा साहिब साच नाई, भकिया भाव अपार, आखे मंगे दे दे दात करे दतार। हमने यह सुन लिया कि वह प्रभु सत्य है, उसका नाम भी सत्य है और उसके कथन करने से भिन्न भिन्न प्रकार के भाव पैदा होते हैं। जीव कहते हैं और मांगते हैं कि प्रभु हमें दे, अवश्य दे तो वह दाता उन्हें देता है। फेर के अंगे रखिए जित दिसे दरबार, मुंहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अच्छा तो फिर बताओ कि उसने आगे क्या ऐश करें जिसका उसका दरबार दिखाई दे, अर्थात उसकी आज्ञा को हम साक्षात रूप में देख सकें, और मुख से क्या कहें जिसे सुनकर वह हमसे प्रेम करे। उत्तर, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। प्रातः काल सत्य नाम और उसके गुणों का विचार करो। वैसे ही तो परमात्मा का गायन करने के लिए प्रत्येक समय अमृत है, परंतु प्रभात का समय इसलिए कहा गया है कि उस समय में एक विशेष रस होता है जिससे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक ऐवे जानिए सब आपे सचियार। कर्म अनुसार शरीर बदला जाता है, परंतु मुक्ति का द्वार परमात्मा की दया से ही मिलता है। यूं ही जाना जाता है कि वह सच्चा प्रभु ही स्वयं सब कुछ है, उसके बिना कोई शक्ति सामर्थ नहीं है। थापा न जाई किता न होए, आपे आप निरंजन सोए। किसी के बताने से ना तो परमात्मा बनाया जाता है, ना उसे कोई विशेष स्थान पर टिका सकता है, अर्थात परमात्मा कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि उसे मूर्ति या आकार में समझ ले, क्योंकि वह अपने आप से ही और माया के बंधन से परे है। जिन सेवियां तिनी पाया मान, नानक गावे गुनी निधान। जिसने भी उसकी सेवा की उसे वड़ाई मिल गई, इसलिए हे नानक उस गुणों के सागर की प्रशंसा करो। गाविए सुनिए मन रखिए भाऊ, दुख पर हर सुख घर ले जाई। उसका गुणानुवाद करना और सुनना चाहिए और मन में स्नेह रखना चाहिए। ऐसा करने से वह दुख दूर करके अपने में सुख का वास करा देता है। गुरुमुख नाद गुरुमुख वेद, गुरुमुख रैया समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। गुरु की वाणी ही नाद शब्द है, गुरु की वाणी ही वेद है, क्योंकि गुरुमुख
में स्वयं भगवान वास करते हैं। ईश्वर विष्णु ब्रह्मा पार्वती आदि सब गुरु की कुदरत के ही नाम हैं। जे हन जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। यदि मैं ऐसे गुरु और उसकी वाणी से परमात्मा के प्रकाश को समझ भी लूं तो कहकर नहीं बतला सकता, वह अकथनीय है। गरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाई। गुरु ने मुझे एक बात बता दी कि प्रत्येक जीव को देने वाला एक ही है और मुझे उसको नहीं बिसारना या भूलना चाहिए। तीरथ नावा जेतिस भावा विन भावे की नाई करी। मैं तीर्थ पर जाकर भी स्नान करूं, यदि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार भगवान नहीं प्रसन्न होते तो स्नान से क्या लाभ। जेती सिरट उपाई वेखा, विनकर माँ की मिले लई। जितनी भी सृष्टि यह दृष्टि गोचर होती है, इसमें बिना कार्य से क्या मिलता है जो मैं लूं, अर्थात छोटी से छोटी वस्तु की प्राप्ति के लिए भी कुछ ना कुछ यत्न करना होता है। फिर यह कैसे हो सकता है कि परमात्मा को पाने जैसा कार्य बिना किसी क्रियात्मक जीवन सुधार के हो। मत विच रतन जवाहर मनिक, जे एक गुरु की सीख सुनी। यदि गुरु का उपदेश ही सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि से हीरे और जवाहरात जैसे गुण प्रकट होंगे। गरा एक दे बुझाए, सबना जियो का इक्को दाता, सो में विसर न जाई। गुरु ने इस बात को बता दी कि प्रत्येक जीव को देने वाला एक ही है और मुझे उसको नहीं विसारना या भूलना चाहिए। जे गुर चारे आर जा होर दसून होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। यदि मनुष्य की आयु चारों युगों जितनी हो जाए या इससे भी 10 गुना बढ़ जाए, संसार भर के लोग उसे जानते हों और उसका इतना मान हो जाए कि जो उसे देखे उसी के साथ चल पड़े, सारे संसार में उसे भला कहा जाने लगे और सब उसका यश गाएं। जेतिस नदर ने आविए ता बात न पूछ के, कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष धरे। परंतु यदि वह परमात्मा की दृष्टि में नहीं आया तो किसी ने उसका हाल भी नहीं पूछना, अर्थात यदि वह परमात्मा को कृपा भजन नहीं बनेगा या कृपा का पात्र नहीं बनेगा तो वह अधम कीटों के नीचे का कीट माना जाएगा और दोषी भी उसको निश्चित ही दोषी बताएंगे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई न सूझे, जे तिस गुण कोई करे। नानक वह गुणहीनों को भी गुणवान बना देता है और जो गुणवान हैं उन्हें और अधिक गुणवान बना देता है, परंतु ऐसा कोई नहीं सूझता जो उसके कोई गुण दे सके। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। प्रभु का नाम सुनने से सिद्ध पीर और बड़े नामों के विषय में पता चलता है कि वह क्या है। नाम सुनने से पृथ्वी और आकाश के संबंध में ज्ञान होता है। सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक नाम से सृष्टि के विभाजन पृथ्वी आकाश पाताल यह कैसे बने पता लगता है। नाम सुनने से ही मृत्यु अपना प्रभाव नहीं जमाती। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, सुनने वाले भक्त सदा ही प्रसन्न रहते हैं और सुनने से उनके दुख व पापों का नाश होता है। सुनने ईश्वर ब्रह्मा इन, सुनिए मुख सलाहन मंद। नाम के सुनने से शिव ब्रह्मा और इंद्र की वास्तविकता का ज्ञान होता है। यह सुनकर परमात्मा की सराहना करने वाला हो जाता है। सुनिए जोग जुगतन भेद, सुनिए शाश्वत सिमरत वेद। प्रभु का नाम सुनने से शरीरों और परमात्मा से जुड़ने की युक्ति का भेद विदित होता है कि किस प्रकार स्थूल शरीर उसकी सूक्ष्म सत्ता से जुड़े हैं और नाम सुनने से ही शास्त्रों, स्मृतियों तथा वेदों का पता लग जाता है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, सुनने वाले भक्त सदा ही प्रसन्न रहते हैं और सुनने से उनके दुख व पापों का नाश होता है। सुनिए संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। प्रभु नाम के सुनने से ही सत्य, संतोष और ज्ञान मिलता है। प्रभु का नाम सुनना ही 68 तीर्थों के स्थान के समान है। सुनिए पड़ पावह मान, सुनिए लागे सहज ध्यान।
प्रभु के नाम के सुनने और पढ़ने से ही मनुष्य को प्रतिष्ठा मिलती है और नाम से ही मनुष्य ध्यान वाली अवस्था को सहज ही पहुंच जाता है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुना के गा, सुनिए सेख पीर पतसा। नाम के सुनने से मनुष्य सबसे उत्तम गुणों की पहचान लेता है। नाम के सुनने से ही धार्मिक और संसारिक पक्षों का ज्ञान होता है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गति कहीं न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। नाम को मानने वाले की दशा कहीं नहीं जा सकती। यदि कोई वर्णन करने वाले का प्रयत्न भी करे तो उसे पीछे लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि कहने में त्रुटि रह ही जाती है। कागज कलम ने लिखन हार, मने का बहे करन विचार। कागज पर लिखने वाली ऐसी कोई कलम नहीं है जिससे नाम को मानने वाले का विचार व्यक्त हो सके। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मने जाने मन कोई। उस माया का ऐसा नाम है जो कोई मानता है उसी का मन जानता है। मने सूरत होवे मन बुध, मने सगल भवन की सुध। मानने वाले को उच्च वृत्ति जागृत हो जाती है। मानने वाले मनुष्य को जीवन के सारे मंडलों की पहचान हो जाती है। मन्ने मुंह चोटा ना खाई, मन्ने जम के साथ न जाई। मानने से मनुष्य की मुंह की खानी नहीं खाता, क्योंकि वह नाम के कारण मृत्यु मार्ग में नहीं जाता, अर्थात पाप युक्त पथ पर नहीं चलता जो मनुष्य की ओर ले जाता है। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मने जाने मन कोई। मने मार्ग ठाक न पाई, मने पत सिर प्रगट जाई। नाम को मानने वाले के मार्ग में बाधाएं नहीं रहती और वह आदर और मान से प्रसिद्ध होता जाता है। मने मंग ने चले पंथ, मने धर्म सेती सनबद। नाम की दीक्षा वाला लोगों के चलाए हुए पंथ को ग्रहण नहीं करता, उसका तो वास्तविक धर्म से दृढ़ संबंध हो जाता है। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मने जाने मन कोई। मने पाव है मोख द्वार, मने परवारे संधार। नाम वाला मुक्ति पा जाता है और मानने से मनुष्य अपने परिवार को भी सुधार लेता है। मने तारे गुर सीख, मने नानक भवे नबी। नाम को मानने वाला स्वयं तो संसार सागर से तर ही जाता है, साथ में औरों को भी तार लेता है। हे नानक, नाम को मानने वाला दर दर मांगता नहीं फिरता। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मने जाने मन कोई। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंच पावह दरगे मान। पंच सोह डरे रजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। शिक्षा पूर्त पंच की परमात्मा की सृष्टि में स्वीकृत होते हैं और वही बड़े माने जाते हैं। वे ही दास दरबार में शोभा को प्राप्त करते हैं। कैसा पंच, किसका ध्यान केवल परमात्मा की ओर होता है। जे को कहे करे विचार, करते के करन ना ही सुमार। यदि कोई कुछ कहे तो वह विचार कर लेते हैं, अर्थात जब वह किसी को सुनते हैं तो अपनी वृत्ति परमात्मा की ओर लगाकर जांच कर लेते हैं कि अमुक बात ठीक है या नहीं। करतार के कार्य का कोई अंत नहीं है। धोल धर्म दैया का पंथ, संतोख थापी रखिया जिन्नी सूत। यह जो माना जाता है कि पृथ्वी बैल के सींग पर टिकी है, वास्तव में वह बैल नहीं, परमात्मा की कृपा का ही पुत्र है, जिससे सारे संसार प्रबंध संतोष से अपने अपने कार्य में लगे हैं। जे को बुझे होवे सचियार, धवले ऊपर केता भार। धरती होर परे होर, तिस्ते भार तले कवने जोर। यदि कोई इस बात को समझ ले तो वह सच्चा हो सकता है, अर्थात बैल के सिर पर पृथ्वी टिकी है। यह समझने वाले लोग तभी सब सच्चे हो सकते हैं जब वह इस प्रश्न को जान ले कि बैल पर कितना भार होगा। इस पृथ्वी से परे और पृथ्वी और उसके आगे भी और न जाने कितनी पृथ्वियां होंगी। पृथ्वियों की यह कतार बहुत लंबी है। कई ग्रह, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मांड में अनेकों ही। यह सारा भार उस बैल पर होगा। जो हुआ वह स्वयं किस आधार पर खड़ा है। जिये जात रंगा के नाम, सबना लिखिया बड़ी कलाम।
एहू लिखा लिख जाने कोई, लेखा लिखा केता होय। भिन्न जातियों और अनेकों रंगों के कई जीव हैं, सबको एक बेरोक कलम ने लिखा है, या यह तो नित्य जीवों का क्रय है, यह कभी कहीं समाप्त नहीं होता। इनकी गणना कौन कर सकता है? यदि कोई करे भी तो वह लेखा कितना बड़ा होगा। केता तान स्वाहा रूप, केती दात जाने कौन कूत। संसार में यह प्रभु का कितना बल, कितनी सुंदरता और उसकी दी हुई है कितनी वस्तुएं, इन सबको कौन कूत आंकलन कर सकता है। किता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लग दरियाओ। उसके एक ही शब्द से सृष्टि का विस्तार हो गया, उसी की आज्ञा से लाखों नदियां निकली हैं। कुदरत कवन कहाँ विचार, वरना जावे एक बार। जो तुद भाई साईं भली का, तू सदा सलामत निरंकार। हमने इतनी शक्ति कहाँ जो हम उसकी कुदरत का विचार कर सके। हम तो उसके कार्य देख देख कर ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं और विस्मय से स्वयं को निछावर करने लगते हैं। हम तो अपनी तुच्छ से अस्तित्व को देखकर उसकी भेंट के योग्य भी नहीं। अतः परमात्मा जो कार्य तुम्हें अच्छा लगता है वही भला है। हे रूपरेख से न्यारे प्रभु, तू सदा स्थिर रहे। संगत जी, आज के लिए इतना ही, और कल एक वीडियो आएगी और परसों आएगी, और जपजी साहब के हिंदी अनुवाद का कंप्लीट हो जाएगा। मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल दूंगी। प्लीज जिसको भी जपजी साहब करना है और हिंदी अनुवाद करना है वो जरूर आगे के पार्ट